हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माहिराज आईटी इन्फोटेक। हुनर है तो कदर है। जैसे कि हम सॉफ्टवेयर के बारे में इससे पहले 2 पार्ट बना चुके हैं। पहले पार्ट में हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जाना। सेकेंड पार्ट में हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत लैंग्वेज ट्रांसलेटर और डिवाइस ड्राइवर के बारे में जाना। आज के हम क्लास में जानेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस के बारे में पढ़ेंगे। वहीं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में जानेंगे हम एंटीवायरस, बैकअप प्रोग्राम और फाइल मैनेजर के बारे में। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी आते हैं। तो आज हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का समूह होता है जो केवल किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। यहाँ पर आपको याद रखने वाली बात यह है कि स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। जैसे कि कार्यालय के कर्मचारी का वेतन का गणना करना, सभी लेन देन व खातों का हिसाब किताब करना, विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट छापना, स्टॉक की जानकारी रखना, लेटर डॉक्यूमेंट तैयार करना। इन डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए कुछ रेडीमेड सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं जिसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल आपका MS वर्ड, MS एक्सेल, पेज मेकर, टैली, कोरल ड्रा इत्यादि। तो ये सभी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं जो कि किसी विशेष कार्य करने के लिए ही प्रोग्राम बनाया जाता है। चलिए हम इसके बारे में आगे अच्छे से समझते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका जनरल पर्पस, दूसरा होता है स्पेशल पर्पस। तो जनरल पर्पस एप्लीकेशन के बारे में हम समझेंगे। प्रोग्राम का वह समूह जिसे यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार अपने सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपयोग करता है, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपका ग्राफिक सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा यूजर निर्मित डेटा या चित्र पूर्ण ग्राफिक को प्रेजेंट करता है। तो जनरल पर्पस एप्लीकेशन निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, ग्राफिक सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर इत्यादि। ये सब क्या है, जनरल पर्पस के लिए बनाया गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो चलिए हम जानते हैं पहले वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपका MS वर्ड। दूसरा है आपका इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के द्वारा यूजर अपने डेटा को रो या कॉलम के रूप में व्यवस्थित करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका MS एक्सेल। तीसरा हमारा है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की सहायता से अपने विचार, सूचना, संदेश को एक ऐसे सरल रूप में किसी के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं जिससे वह सूचना आसानी से समझ में आ सके। फॉर एग्जांपल आपका MS पावर पॉइंट। DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो व्यवस्थित डेटा का कलेक्शन जिसमें ज़रूरत पड़ने पर डेटा को एक्सेस, रिट्रीव तथा अपडेट डिलीट भी किया जा सकता है। इसका एग्जांपल है आपका MS एक्सेस, MySQL और एकल डेटाबेस। ठीक है, तो ये सब क्या है, डेटाबेस बनाने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग ग्राफिक डिजाइन के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपका पेज मेकर और कोरल ड्रा। तो पेज मेकर और कोरल ड्रा क्या होते हैं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्राफिक सॉफ्टवेयर। ग्राफिक सॉफ्टवेयर की सहायता से इमेज में बदलाव करके इमेज को और सुंदर बनाया जा सकता है, जैसे कि आपका फोटोशॉप। नेक्स्ट है हमारा मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जिसमें हम टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेज तथा आदि का संयोजन करते हैं, जिसे हम मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपका VLC मीडिया प्लेयर या MX प्लेयर। ये था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलिए हम जानते हैं स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन के बारे में। प्रोग्राम का वह समूह जो यूजर के आवश्यकता को उनके हिसाब से पूरा करने के लिए विशेष तौर पर तैयार किए जाते हैं, उन्हें स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। या किसी मैनुअल वर्क को कंप्यूटराइज करने के लिए तैयार किए जाते हैं। स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि आपका अकाउंटिंग पैकेज, पेरोल पैकेज, होटल मैनेजमेंट सिस्टम, रेलवे रिजर्वेशन, लाइब्रेरी सिस्टम। ये सब क्या है, स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। चलिए हम जानते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में।
यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के रख रखाव से संबंधित कार्य करते हैं। ये प्रोग्राम कंप्यूटर के कार्य को सरल बनाते हैं, वायरस को रिमूव करने तथा सिस्टम की विभिन्न सुरक्षा करने के लिए बनाए जाते हैं। ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मेमोरी आदि को क्षमता को तेज और सुचारू रूप से काम करने में सहायता करते हैं। तो यह निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपका फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम, फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम, बैकअप एंड रिकवरी टूल्स, सिक्योरिटी प्रोग्राम्स, डिस्क क्लीनर एंड डिस्क मैनेजर प्रोग्राम्स। यह सभी हमारा यूटिलिटी प्रोग्राम्स है। फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम, फाइल मैनेजर एक प्रकार का प्रोग्राम होती है जिसके द्वारा डिस्क पर फाइल क्रिएट, कॉपी, डिलीट तथा अपडेट करने की सुविधा प्राप्त की जाती है। इसके द्वारा डिस्क को फॉर्मेट भी किया जा सकता है। फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम, उपलब्ध मेमोरी की क्षमता में वृद्धि करना फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम कहलाता है। यह डिस्क में डेटा सेव करने की कैपेसिटी को बढ़ा देता है। 500 GB हार्ड डिस्क को 1000 GB नहीं करते, बल्कि फाइल के वास्तविक आकार को कम कर देते हैं, जिससे फाइल का आकार कम हो जाता है और डेटा भी कम खपत हो जाते हैं। मान लीजिए आपका कोई डेटा 10 MB का है, तो 10 MB को उसको क्या कर देगा, कंप्रेस करके वो 2 MB में बना देगा, जिससे आपका क्या हो जाएगा, डिस्क तो उसका साइज नहीं बढ़ेगा, पर जो डिस्क में जो आपके डेटा है उसकी साइज कम हो जाएगा, तो आपके पास ज़्यादा साइज बच जाएगा, यानी आपके पास ज़्यादा स्टोरेज बच जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका WinRAR और WinZip, ये क्या है, फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम है। WinZip आदि ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लोकप्रिय फाइल कंप्रेशन सॉफ्टवेयर है। बैकअप एंड रिकवरी टूल्स, कंप्यूटर सिस्टम में हमारा डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप में सेव रहता है। हमारी एक छोटी सी गलती की वजह से अगर हमारा डेटा डिलीट हो जाता है तो इसी नुकसान से बचने के लिए बैकअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, जो हमारे कंप्यूटर में सेव डेटा को दूसरी जगह बैकअप यानी कॉपी करके रखता है। डेटा बैकअप का कार्य अधिकतर इंटरनेट डिस्क पर होता है। ठीक है, डेटा बैकअप का कार्य अधिकतर इंटरनेट डिस्क पर होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, गूगल ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स। ये क्या होता है, अगर आपके मोबाइल से या कंप्यूटर से आपका डेटा डिलीट भी हो जाता है तो ये इस पर बैकअप करके रखते हैं। मोबाइल के लिए आप गूगल ड्राइव जरूर चलाते होंगे तो आपको पता ही होगा। इसके अलावा भी और काफ़ी सारे क्लाउड स्टोरेज है जो कि हमारा बैकअप एवं रिकवरी टूल है। नेक्स्ट हमारा रिकवरी टूल्स। रिकवरी टूल का प्रयोग भी डिलीट डेटा को वापस लाने के लिए किया जाता है। इसमें हम इंटरनेट ज़रूरत नहीं पड़ती या फोल्डर में उपस्थित डेटा को ही वापस लाते हैं। ठीक है, रिकवरी टूल में क्या होता है, हमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फोल्डर में ही उपस्थित डेटा को ही वापस ला सकता है। आपका रिसाइकल बिन, तो कंप्यूटर में रिसाइकल बिन होता है। अगर आपने कोई डेटा डिलीट कर दिया है तो रिसाइकल बिन में चले जाते हैं, जिसे हम बाद में रिकवरी कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिक्योरिटी प्रोग्राम। ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करते हैं सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। आजकल बढ़ते नेट की आवश्यकता के कारण बहुत सारे वायरस हमारे कंप्यूटर में इंटर कर जाते हैं। इन वायरस से अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम में उपस्थित वायरस को ढूंढने व उसे नष्ट करने का कार्य करता है। तो फॉर एग्जांपल आपका काफ़ी सारे एंटीवायरस है, जैसे कि अवास्ता, एवीरा, क्विक हिल, मैकेफी, नेट प्रोटेक्टर, नॉर्टन। ये बहुत ही प्रचलित आपका एंटीवायरस प्रोग्राम है जो वायरस को ख़त्म कर देते हैं। डिस्क क्लीनर एंड डिस्क मैनेजर, तो कंप्यूटर का इस्तेमाल करते करते बहुत प्रकार के यूजलेस डेटा ऑटोमेटिक निर्मित हो जाते हैं जो हमारे कंप्यूटर की स्पीड को कम कर देते हैं। इस यूजलेस डेटा को डिलीट करके मैनेज करने के लिए डिस्क क्लीनर और डिस्क मैनेजर सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपका डिस्क स्पेस एनालाइजर, डिस्क डिफ्रेगमेंट और डिस्क पार्टीशन एडिटर, इन सब का इस्तेमाल करके हम डिस्क को क्लीन कर सकते हैं और साफ़ सफाई रख सकते हैं। एडवांटेज ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी प्रोग्राम के क्या क्या फ़ायदे हैं? पहला, यह वायरस से हमारे कंप्यूटर को सुरक्षित रखता है। दूसरा, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को गति में वृद्धि करते हैं और विशेष प्रकार का कार्य फीचर ऐड करता है। तीसरा, कंप्यूटर के मेमोरी में वृद्धि करता है तथा उसको गति बढ़ाता है। चौथा, कंप्यूटर सिस्टम का पासवर्ड को सुरक्षा प्रदान करता है। और पांचवी चीज़, यूजर अपने पसंद अनुसार डेस्कटॉप तथा अन्य सेटिंग कर सकते हैं। इसके लिए विशेष फीचर प्रदान किए जाते हैं। तो ये है यूटिलिटी प्रोग्राम के फ़ायदे। तो आज के हमने वीडियो में जाना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में। इस तरह हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में जाने हैं। आगे हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें
और अपने अन्य साथी जो कोपा पढ़ रहे होंगे उसे भी ये वीडियो लिंक जरूर शेयर करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन में ऑल प्रेस कर ले। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर।